नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का विषय एक ऐसी किताब है जिसका जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर सुनने को मिलता है, पाउलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट। हमारे पास इस विश्व प्रसिद्ध किताब की एक काफ़ी विस्तृत हिंदी समीक्षा है और आज इस चर्चा का मकसद है उस समीक्षा की गहराइयों में उतरकर उसके सबसे महत्वपूर्ण विचारों, संदेशों को सामने लाना। हम कोशिश करेंगे कि इस विश्लेषण से वो सार निकल सके जो वाकई सोचने पर मजबूर करे। तो शुरुआत करते हैं। ये किताब, जैसा कि हम जानते हैं, 1988 में पुर्तगाली में आई थी और आज तो दुनिया भर में अनगिनत भाषाओं में पढ़ी जाती है। करोड़ों प्रतियां बिकी हैं इसकी। कहानी ऊपरी तौर पर देखें तो सरल लगती है। सैंटियागो नाम का एक स्पेनिश चरवाहा है। वो मिस्र के पिरामिडों के पास दबे खजाने का सपना बार बार देखता है और एक दिन वो अपनी भेड़ें बेचकर उस खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन समीक्षा तुरंत ये साफ करती है कि ये महज एक खजाने की दौड़ नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से समीक्षा का विश्लेषण थोड़ा गहरा होना शुरू होता है। वो बताती है कि ये जो बाहरी खोज है, असल में सैंटियागो के लिए एक आंतरिक यात्रा, एक आत्मखोज का जरिया बन जाती है। रास्ते में मिलने वाले अनुभव और लोग उसे बदलते हैं अंदर से। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि अंत में उसे खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज मिलती है, अपने अस्तित्व का अर्थ, अपने सपनों का असली मर्म और शायद खुद को समझने का एक नया नजरिया। तो ये बाहरी लक्ष्य जो है वो सिर्फ एक उत्प्रेरक है, असली खोज के लिए जो भीतर होनी है। ये दिलचस्प है कि कैसे बाहरी लक्ष्य आंतरिक खोज का रास्ता खोलता है। समीक्षा बताती है कि सैंटियागो का ये सफर आसान नहीं होता। उसे एक बूढ़ा राजा मेल्कीजेडेक मिलता है जो उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में पर्सनल लेजेंड बिल्कुल बताता है। फिर वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करता है, एक अंग्रेज से मिलता है जो कीमिया घर बनना चाहता है। यहाँ एल्केमी का जिक्र आता है और अंत में वो रेगिस्तान में असली एल्केमिस्ट से मिलता है। समीक्षा इन मुलाकातों को कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ कहानी के मोड़ है या कुछ और? नहीं, समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ मोड़ नहीं है, बल्कि सैंटियागो के विकास के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। हर पात्र और हर अनुभव उसे कुछ सिखाता है। जैसे आपने कहा, राजा उसे अपने सपने की अहमियत बताता है, क्रिस्टल व्यापारी उसे धैर्य, सीखना, वर्तमान में जीना सिखाता है। वो अंग्रेज, वो उसे ज्ञान के जो पारंपरिक तरीके हैं उनकी सीमाएं दिखाता है। और अल्केमिस्ट उसे जीवन के गूढ़ रहस्य, प्रकृति की भाषा और सबसे बढ़कर अपने दिल की सुनने की कला सिखाता है। यही समीक्षा इशारा करती है कि एल्केमी का असली मतलब यहाँ सोना बनाना नहीं है, बल्कि खुद का रूपांतरण करना है। मतलब साधारण इंसान को एक तरह से आत्मज्ञानी इंसान में बदलना। तो ये मुलाकातें ही कहानी के केंद्रीय विचार को स्थापित करती हैं। असली खजाना मंजिल पर नहीं, बल्कि यात्रा में है, अनुभवों में और खुद के भीतर छिपा है। आपने पर्सनल लेजेंड या निजी सपने का जिक्र किया जो राजा मेल्कीजेडेक सैंटियागो को बताता है। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, हर किसी के जीवन का एक खास मकसद। लेकिन क्या समीक्षा इसे सिर्फ एक प्रेरणादायी विचार मानती है या इसका कोई गहरा अर्थ भी बताती है? देखिए, समीक्षा इसे किताब का आधारशिला मानती है, एकदम नींव। पर्सनल लेजेंड सिर्फ एक महत्वाकांक्षा या इच्छा नहीं है। समीक्षा के विश्लेषण के अनुसार ये वो काम है जिसे करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसकी आत्मा की पुकार है, उसका सच्चा उद्देश्य है। ये वो चीज़ है जो शायद बचपन में हम सब जानते हैं, लेकिन बड़े होते होते समाज के दबाव, डर, संदेह, इन सब के कारण भूल जाते हैं। किताब, जैसे समीक्षा बताती है, कहती है कि इस पर्सनल लेजेंड को पहचानना और उसका पीछा करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता और संतुष्टि का मार्ग है। ये सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के साथ एक तरह से अलाइनमेंट में आना है, सामंजस्य में आना है। समीक्षा इसे एक आदर्शवादी कल्पना के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक व्यावहारिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है जिसे हर कोई खोज सकता है अगर कोशिश करे तो। और इसी से जुड़ी वो बेहद मशहूर पंक्ति है, जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। ये लाइन इतनी लोकप्रिय है कि लगभग एक कहावत बन गई है। क्या समीक्षा इसे शाब्दिक अर्थ में लेने को कहती है या इसका कोई प्रतीकात्मक पहलू है? क्योंकि कायनात की साजिश सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पंक्ति अक्सर थोड़ी जादुई या भाग्यवादी नजरिए से देखी जाती है।
लेकिन समीक्षा इसे ज्यादा गहराई से देखती है। वो बताती है कि ये सिर्फ किस्मत या बाहरी मदद की बात नहीं है। इसका गहरा संबंध हमारी इच्छा की तीव्रता से है, हमारे इरादे की स्पष्टता से है और हमारे कर्मों से है। जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लेजेंड के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है, पूरी शिद्दत और एकाग्रता से उसकी ओर बढ़ता है, तो उसकी ऊर्जा, उसका ध्यान सब उसी दिशा में लग जाते हैं। तब क्या होता है, वो अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के प्रति ज्यादा सजग हो जाता है। अनजाने में ही सही, वो ऐसे निर्णय लेने लगता है और ऐसे कदम उठाने लगता है जो उसे लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। कायनात की साजिश शायद इसी प्रक्रिया का एक काव्यात्मक वर्णन है। मतलब, जब आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी कर्म पूरी तरह से एक लक्ष्य के साथ मिल जाते हैं, तो आपको रास्ते खुलते हुए महसूस होते हैं। समीक्षा इसे अंधविश्वास के बजाय आशा, विश्वास और संकल्प की शक्ति के प्रतीक के रूप में ज्यादा देखती है। ये व्याख्या इससे ज्यादा व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर ले आती है। एक और विचार जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है वो है सफर मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर तो हम लक्ष्य तक पहुंचने पर ही ध्यान देते हैं। समीक्षा इस विचार को क्यों महत्वपूर्ण मानती है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। समीक्षा इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि असली परिवर्तन, विकास और सीख वो सब यात्रा के दौरान ही घटित होते हैं। मंजिल तो बस एक परिणाम है, एक पड़ाव है, लेकिन व्यक्ति जो बनता है वो रास्ते में आने वाली चुनौतियों, सफलताओं, असफलताओं, मुलाकातों और अनुभवों से बनता है। आप देखिए, सैंटियागो जब निकलता है वो एक साधारण चरवाहा होता है। जब वो पिरामिडों तक पहुंचता है, और दिलचस्प बात यह है कि उसे वहां खजाना नहीं मिलता, बल्कि वापस अपने देश में मिलता है। लेकिन तब तक वो एक ज्ञानी, अनुभवी और आत्मजागरूक व्यक्ति बन चुका होता है। समीक्षा बताती है कि यही असली खजाना है, वो आंतरिक रूपांतरण। यात्रा के दौरान ही वो प्रेम को समझता है, फातिमा से मिलकर डर का सामना करता है, धैर्य सीखता है और प्रकृति की भाषा को पढ़ना सीखता है। ये सब मंजिल पर पहुंचने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। समीक्षा के अनुसार किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन का आनंद प्रक्रिया में है, सिर्फ परिणाम में नहीं। और इस यात्रा में डर एक बड़ी बाधा बनकर आता है, जिसके सामने किताब विश्वास और अपने दिल की सुनने को रखती है। ये दोनों पहलू, डर पर काबू पाना और दिल की सुनना, क्या आपस में जुड़े हुए हैं जैसा समीक्षा बताती है? हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। समीक्षा इन दोनों को बहुत गहराई से जुड़ा हुआ बताती है। डर, खासकर असफलता का डर, अज्ञात का डर, दूसरों की राय का डर, वो सबसे बड़ी दीवार है जो हमें अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करने से रोकती है। ये हमें सुरक्षित तो रखता है, लेकिन एक अधूरे जीवन में कैद कर देता है। इसके विपरीत विश्वास और हिम्मत वो ईंधन है जो हमें डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन हिम्मत किस दिशा में दिखानी है, इसका मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? समीक्षा कहती है वो मार्गदर्शन दिल से मिलता है, या जिसे हम अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन कहते हैं, उससे मिलता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारा दिल हमारे सपनों, हमारी सच्ची इच्छाओं से जुड़ा होता है। वो अक्सर तर्क और भय से परे की सच्चाई जानता है। इसलिए अपने दिल की सुनना सीखना, उसकी धीमी आवाज पर ध्यान देना, अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर बने रहने के लिए जरूरी है। समीक्षा ये भी बताती है कि तार्किक दिमाग अक्सर सुरक्षा और जानी पहचानी चीजों की ओर खींचता है, जबकि दिल हमें विकास और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है, भले ही रास्ता थोड़ा अनिश्चित क्यों ना हो। तो अगर हम इन सब बातों को देखें तो इस समीक्षा से कुछ व्यावहारिक सबक निकलते लगते हैं जिन्हें कोई भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकता है। पहला तो शायद यही है कि अपने सपनों को गंभीरता से लें, उन्हें सिर्फ कल्पना कहकर खारिज ना करें। बिल्कुल, ये पहला और सबसे बुनियादी सबक है जिसे समीक्षा रेखांकित करती है। अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानें और उस पर चलने का साहस करें। दूसरा महत्वपूर्ण सबक डर के प्रबंधन से जुड़ा है। समीक्षा इशारा करती है कि असफलता और कठिनाइयां यात्रा का अनिवार्य हिस्सा हैं। उनसे डरकर रुक जाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने, मजबूत बनने और दिशा सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब देखें तो सैंटियागो कई बार असफल होता है, लौटता है, निराश होता है, लेकिन हर बार वो कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। ये जो लचीलापन है, रेजिलियंस, वो महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबक शायद धन और संपत्ति की परिभाषा से जुड़ा है। समीक्षा बताती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं था। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब भौतिक धन को कम नहीं आंकती, लेकिन असली दौलत की परिभाषा को व्यापक बनाती है। ज्ञान, अनुभव, प्रेम, आंतरिक शांति, संतुष्टि, खुद को समझना,
ये सब अमूल्य खजाने हैं जो सैंटियागो अपनी यात्रा में पाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता का मापदंड सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हो सकती। चौथा सबक सीधे तौर पर अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। अपने दिल की सुने, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, खासकर तब जब जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों या जब बाहरी शोर बहुत ज्यादा हो। तर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा पर्याप्त नहीं होता। और पांचवा सबक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहरा लगा, जब आप बदलते हैं तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। इसका क्या मतलब है? क्या समीक्षा इसे थोड़ा और खोलकर बताती है? हाँ, समीक्षा इस विचार को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इसका मतलब है कि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले हमें अपने आंतरिक दृष्टिकोण, अपनी मान्यताओं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करना चाहिए। जब हम अपने डर पर काबू पाते हैं, ज्यादा विश्वास करना सीखते हैं, वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, तो वही बाहरी दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। अवसर दिखने लगते हैं जहां पहले सिर्फ बाधाएं दिखती थीं। लोग सहयोगी लगने लगते हैं जहां पहले विरोधी लगते थे। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आंतरिक शक्ति पर जोर देता है। समीक्षा बताती है कि किताब का संदेश यही है, बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। इसलिए बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। ये सभी सबक मिलकर वाकई एक शक्तिशाली जीवन दर्शन बनाते हैं। समीक्षा में किताब की भाषा और शैली पर भी टिप्पणी की गई है। कहा गया है कि भाषा बहुत सरल है, फिर भी काव्यात्मक और दार्शनिक गहराई लिए हुए है। ये कैसे संभव होता है कि सादगी में इतनी गहराई हो? हाँ, ये एक खास बात है। समीक्षा इस शैली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है। पौलो कोएल्हो जटिल विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई अकादमिक या भारी भरकम भाषा का उपयोग नहीं करते। वे रूपकों का, छोटी कहानियों का और सरल संवादों का सहारा लेते हैं। यह शैली एक दंत कथा या फेबल की तरह है। इसकी सरलता इसे सुलभ बनाती है, मतलब कोई भी इसे समझ सकता है। काव्यात्मकता इसे पढ़ने में सुंदर और यादगार बनाती है। और दार्शनिक गहराई इसलिए आती है क्योंकि ये सरल कहानियां और संवाद पाठक को जीवन के बड़े सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्देश्य, भाग्य, डर, प्रेम, ईश्वर। समीक्षा के अनुसार यह शैली पाठक को सीधे दिल से जोड़ती है, उसे अपने जीवन और अनुभवों को कहानी में देखने का मौका देती है। यह उपदेशात्मक नहीं लगती, बल्कि एक कोमल मार्गदर्शन की तरह महसूस होती है। यही इसकी खूबी है कि यह कहानी भी है और जीवन दर्शन भी। समीक्षा ये भी स्पष्ट करती है कि ये किताब खास तौर पर किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। छात्रों, युवाओं, प्रेरणा की तलाश करने वालों और उन लोगों का जिक्र है जो अपने सपनों का पीछा करने से डर रहे हैं। इस लक्षित पाठक वर्ग का क्या महत्व है? समीक्षा का ये विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि किताब किन जरूरतों को पूरा करती है। युवावस्था या जीवन के वो मोड़ जब लोग दिशाहीन महसूस करते हैं, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं या अपने सपनों पर संदेह करते हैं। ऐसे समय में ये किताब एक दिशा सूचक और प्रेरणा स्रोत का काम कर सकती है। ये उस आंतरिक संघर्ष को संबोधित करती है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं, समाज की अपेक्षाओं और दिल की आवाज के बीच का द्वंद्व। समीक्षा बताती है कि ये किताब उन लोगों को विशेष रूप से साहस दे सकती है जो बदलाव से डरते हैं या जिन्हें लगता है कि वे अपनी परिस्थितियों में फंस गए हैं। ये उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास चुनाव करने और अपना रास्ता बनाने की शक्ति हमेशा होती है। और अंततः समीक्षक का अपना निष्कर्ष क्या है? समीक्षा इसे 5 में से 5 स्टार देती है और कहती है कि यह सपनों की ताकत पर विश्वास दिलाने वाली एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और पढ़ने में आसान लेकिन गहरे प्रभाव वाली किताब है। ये तो जबरदस्त प्रशंसा है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षक का अंतिम वाक्य जो है वो बहुत वजनदार है कि अगर कोई सिर्फ एक ऐसी किताब पढ़ना चाहे जो उसके सोचने का नजरिया बदल दे, तो ये वो किताब हो सकती है। ये सिर्फ एक अच्छी किताब या प्रेरक कहानी होने से कहीं आगे की बात है। समीक्षा इस बात पर जोर दे रही है कि द एल्केमिस्ट पाठक के लिए महज एक पठन सामग्री नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव बन सकती है। एक ऐसा अनुभव जो उसके जीवन को देखने के तरीके, उसके मूल्यों और शायद उसके भविष्य के निर्णयों पर भी स्थायी प्रभाव डाल सकता है। ये किताब की परिवर्तनकारी क्षमता, जिसे ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल कहते हैं, उसको उजागर करता है। समीक्षा का ये निष्कर्ष किताब के सांस्कृतिक प्रभाव को समझने में काफी मदद करता है। तो द एल्केमिस्ट की इस समीक्षा के विस्तृत विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये किताब क्यों इतनी प्रभावशाली है। ये सपनों का पीछा करने, यात्रा के दौरान मिलने वाले ज्ञान को संजोने, डर पर विजय पाने, दिल की सुनने और अंततः अपने भीतर छिपे असली खजाने को खोजने की एक कालातीत कहानी है।
ये सिर्फ सैंटियागो की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बनने की क्षमता रखती है जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है, जिसे समीक्षा बार बार उजागर करती है। जीवन की सबसे बड़ी और सार्थक खोजें अक्सर बाहरी दुनिया की दौड़-धूप में नहीं मिलती हैं। वो हमारे अपने मन, हृदय और आत्मा की गहराइयों में शुरू होती हैं और वहीं पूरी होती हैं। व्यक्तिगत रूपांतरण ही बाहरी यथार्थ को बदलने की कुंजी है। जब हम अंदर से बदलते हैं तो दुनिया को अनुभव करने का हमारा पूरा ढांचा ही बदल जाता है। और इस गहन चर्चा के अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो सीधे तौर पर इस किताब के दर्शन और समीक्षा के विश्लेषण से निकलता है। अगर ये सच है कि जब कोई पूरी शिद्दत से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है, तो आज वो पहली कौन सी चीज हो सकती है जिसे कायनात से मांगा जाए, या जिसकी ओर अपना पहला छोटा ही सही कदम बढ़ाया जाए? वो कौन सा अनदेखा सपना है जिसे शायद अपने पर्सनल लेजेंड का हिस्सा माना जा सकता है? सकारात्मक स्वर में इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।